बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल में आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग। सिंपल सा टॉपिक है और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है। केमिकल बॉन्ड्स एटम कंबाइन टू फॉर्म वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। जितने भी सब्सटेंस नेचर में एग्जिस्ट करते हैं वो किससे बने हुए हैं? वो एटम से बने हुए हैं। एटम आपस में कंबाइन होते हैं और वेरियस मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और ये सारी चीज़ें बनाते हैं जिनको कलेक्टिवली हम कहते हैं कि ये सब्सटेंसेस हैं। लेकिन आगे लिखा हुआ बट व्हाट होल्ड्स देम टुगेदर। एटम को आपस में इकट्ठा कौन करता है, इनको आपस में जोड़ता कौन है और कैसे ये कंपाउंड्स की फॉर्म में या मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में ये कैसे आ जाते हैं, यानी डिफरेंट सब्सटेंसेस की फॉर्म में कैसे आ जाते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन है फंडामेंटली सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम्स टुगेदर इन सब्सटेंसेस। एटम जो हैं वो आपस में कुछ फोर्सेस की वजह से जुड़े हुए होते हैं। वो फोर्सेस कौन सी हैं वो अभी इस डेफिनेशन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि बुनियादी तौर पर एटम्स के बीच में क्या होती हैं, अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं जिनकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। डिफरेंट टाइप के एटम्स में डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं। जैसे आयनिक बॉन्ड है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ और, ये बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कुछ और तरीके से बन रहा है। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर जो आयनिक बॉन्ड है उसकी फॉर्मेशन का कुछ और तरीका है जो हम अभी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर डेफिनेशन को देखा जाए तो केमिकल बॉन्ड की फंडामेंटली सम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होल्ड एटम्स टुगेदर इन सब्सटेंसेस, यानी एटम को कुछ फोर्सेस हैं जो आपस में ज्वाइन करती हैं, कंबाइन करती हैं, जिससे वो सब्सटेंसेस मॉलिक्यूल की फॉर्म में, कंपाउंड की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं। दीज फोर्सेस आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड्स। ठीक है जी। तो केमिकल बॉन्ड एक्चुअली क्या है? ये वो फोर्सेस हैं जो एटम्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, जिनकी वजह से एटम आपस में जुड़कर कंबाइन होकर डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट टाइप के जो सब्सटेंसेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। अब यहाँ पर इसी तरह आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स हैं कि केमिकल बॉन्ड कैसे होते हैं, किस तरह से बनते हैं। तो उसमें कुछ पॉइंट्स हैं। Basically, the forces of attraction that lead to chemical bonding between atoms are electrical in nature. अब ये जो electrical in nature है ये पॉइंट रेफर करता है आयनिक कंपाउंड की तरफ। ठीक है। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या है? मेटल नॉन मेटल के साथ कंबाइन होता है। मेटल्स की नेचर में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करती हैं, और जो नॉन मेटल्स मेटल के साथ कंबाइन होते हैं, नॉन मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। तो ये पॉजिटिव उनके वो एनाइन में चेंज होते हैं और एनाइन नेगेटिव साइन के साथ होते हैं, नेगेटिव चार्ज के साथ होते हैं। तो बेसिकली जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, जो केमिकल बॉन्ड्स हैं, वो इलेक्ट्रिकल नेचर के भी होते हैं। सिर्फ नहीं होते, सिर्फ इलेक्ट्रिकल नेचर के नहीं होते, लेकिन वो उसमें क्योंकि आयनिक बॉन्ड एक इम्पोर्टेंट, बहुत सारे मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड है, तो इलेक्ट्रिकल इन नेचर हम कह सकते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर यानी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसमें शेल्स, सब शेल्स, वो हमें हेल्प करते हैं कि हम अंडरस्टैंड करें कि कैसे एटम जो है आपस में कंबाइन होकर डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ एटम्स आर हेल्ड टुगेदर टू फॉर्म सब्सटेंसेस। तो यहाँ पर नेक्स्ट मैंने कुछ एग्जांपल्स दी है। जैसे सोडियम है, सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है और यहाँ पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें तो फर्स्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल 8 इलेक्ट्रॉन एंड नेक्स्ट जो लास्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। सो इट इज़ वेरी इजी फॉर सोडियम टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अचीव कर लेगा और बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा किसी भी दूसरे नॉन मेटल के साथ, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा। यहाँ पर नॉन मेटल में फ्लोरीन की एग्जांपल है। इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपना ऑक्टेट पूरा करना है और इट विल टेक ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। और अगर हम यहाँ पर देखें तो सोडियम कैन लॉस दैट इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एक्सेप्टेड बाय फ्लोरीन, और इनके बीच में बॉन्डिंग बन सकती है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है सोडियम फ्लोराइड के बीच में। उसके बाद एक और चीज़ है, सिर्फ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, केमिकल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं होते, बल्कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी बॉन्डिंग होती है। जैसे कि कार्बन है, कार्बन के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इट इज़ नॉट easy for carbon to gain 4 more electrons or to lose
4 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये गेन करना या लॉस करना इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर कार्बन rather to share these 4 electrons. तो कार्बन के अंदर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ से हमें आइडिया होता है कि बॉन्डिंग कितने तरह किस तरीके से हो सकती है, बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन लाइक इन नॉन मेटल्स, एंड लाइक शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उससे भी बॉन्डिंग हो सकती है, उससे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यही पॉइंट्स, यही एग्जांपल्स आगे पॉइंट्स में शेयर हुई हैं। जैसे देखें, एटम्स अदर देन द नोबल गैसेस। नोबल गैसेस कौन से एटम्स हैं जिनके लास्ट शेल, वैलेंस शेल कंप्लीट हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो रिएक्शन शो नहीं करते। एटम्स अदर देन द नोबल गैस, नोबल गैसेस के अलावा जितने भी एटम हैं वो सब रिएक्ट करेंगे। दे ऑल हैव एबिलिटी, दे ऑल हैव टेंडेंसी टू रिएक्ट विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, तो दीज एलिमेंट्स आर रिएक्टिव। जो नोबल गैसेस के अलावा जो एलिमेंट्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं और वो स्टेबिलिटी गेन करते हैं बाय लूजिंग और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि वो अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नियरेस्ट नोबल गैस जैसा बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस करके, गेन करके या शेयर करके। व्हेन एटम्स गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स दे एक्वायर द कॉन्फ़िगरेशन नेक्स्ट नोबल गैस, और इसके नतीजे में बनता है आयनिक बॉन्ड। और atoms can also acquire the configuration of next noble gas element by sharing electrons। तो इसके as a result of this sharing of electrons जो bond होगा वो होगा covalent bond होगा। ठीक है जी, तो types of bonds depending on the tendency of an atom to lose or gain or share electrons, there are 2 types of bonds। बॉन्ड्स की जो केमिकल बॉन्ड है जो आप 9-10 में पढ़ते हैं, वैसे बॉन्ड्स की टाइप और भी बहुत सी हैं। मेटालिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, बट फॉर द 9th क्लास इट इज़ इनफ to understand and to limit yourself up to these 2 types। one is ionic bond, another one is covalent bond। तो ये 2 बॉन्ड हैं जो हम आने वाले दिनों में जो मैं वीडियोस अपलोड करूँगी उसमें पहले मैं आयनिक बॉन्ड की डिटेल्स बताऊँगी। आयनिक बॉन्ड में पहले कैटाइन फॉर्मेशन पढ़ेंगे, कैसे कैटाइन बनता है, कैसे एनाइन बनता है, किस तरह के एटम कैटाइन और एनाइन बनाने में इन्वॉल्व होते हैं, और उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कैसे जो है बॉन्डिंग होती है, ये चीज़ डिटेल से पढ़ेंगे और इनका डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही सिंपल है, और ये जो मैंने बुक के अंदर से जो पॉइंट्स लिए हैं उनको अरेंज किया है, इनको ही आप एज अ नोट्स यूज़ कर सकते हैं, अपनी बुक के ऊपर यही हेडिंग्स बना सकते हैं, यही पॉइंट बना सकते हैं। कुछ चीज़ें मैं एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ वो भी आप अपने साथ शामिल कर सकते हैं, अपनी बुक के साथ साथ उसको बुक पे ही लिख के हेडिंग्स बना सकते हैं। ठीक है, तो एक्स्ट्रा नोट्स की 9th के लेवल पे फेडरल बोर्ड का पेपर देने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपनी कोर्स की बुक तक लिमिट रहें और अपने आप को जो है वो इन्हीं चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में अपना जो टाइम है वो लगाएं। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। अगर मेरा कोई पॉइंट मैंने ना बताया हो या आपको समझ ना आया हो तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट्स में इस पॉइंट को शेयर कर सकते हैं, इस बात को। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।